एपिसोड 6 में हम सीखेंगे पुलबैक थ्योरी, जैसे कि पुलबैक क्या होता है, पुलबैक हमें क्यों पढ़ना चाहिए, टाइप्स ऑफ पुलबैक, एग्जैक्ट कैसे पहचानें कि पुलबैक कितना डीप जा सकता है, और पुलबैक पे ट्रैप कैसे होते हैं, वैलिड पुलबैक क्या होता है, इनवैलिड पुलबैक क्या होता है, और भी ऐसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, जो आपको पुलबैक को मास्टर लेवल तक समझने में हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं पुलबैक होता क्या है। जब ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट थोड़ा उल्टा चलता है और फिर दोबारा ट्रेंड की डायरेक्शन में चलने लगता है, वही पुलबैक कहलाता है। अब देखते हैं पुलबैक हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पुलबैक एक तरह से इंस्टीट्यूशंस का हथियार है जिसके जरिए वो हमें ट्रैप करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रही होती है और हम क्या करते हैं, हम वहीं पर एंट्री ले लेते हैं। अब जहां सबसे ज्यादा रिटेलर्स का पैसा होता है वहीं पर मार्केट एक पुलबैक देती है, स्टॉप लॉस हंट होता है और फिर मार्केट वहीं से ऊपर निकल जाती है। बस यही रीजन है कि हमें पुलबैक को समझना और पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ नहीं। अब बात करते हैं वैलिड पुलबैक के बारे में। वैलिड पुलबैक क्या होता है, आइए अब इसे समझते हैं। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में हो तो बस प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। जब मार्केट उस प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ती है तभी उसे वैलिड पुलबैक माना जाता है। जब मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती तो ऐसे पुलबैक को इनवैलिड पुलबैक माना जाता है। अब बात करते हैं पुलबैक कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 पर है एग्रेसिव पुलबैक, नंबर 2 पर है हिडन पुलबैक, नंबर 3 पर है ट्रैप इंड्यूसमेंट पुलबैक, नंबर 4 पर है इंड्यूसमेंट पुलबैक, नंबर 5 पर है स्लो एंड ग्रेजुअल पुलबैक, नंबर 6 पर है स्वीप पुलबैक। अब बात करते हैं एग्रेसिव पुलबैक की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एग्रेसिव पुलबैक आपको मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा और इसे पकड़ पाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस तरह के पुलबैक को पकड़ना चाहते हैं तो आपको लाइव मार्केट में लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप इसे कभी भी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन एक बार अगर आपने इस एग्रेसिव पुलबैक को पकड़ लिया तो समझ लो कि मार्केट से पक्का प्रॉफिट निकाल कर ही निकलोगे। अब मान लो कि मार्केट किसी एक दिशा में जा रही होती है और अचानक मार्केट तेज स्पीड में नीचे की तरफ आती है। जो लास्ट कैंडल होती है, अगर मार्केट उसका लो तेजी से तोड़ देती है तो ये एक वैलिड एग्रेसिव पुलबैक बन जाता है। इस पुलबैक की खासियत ये होती है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत तेजी से मोमेंटम क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स डर जाएं और गलती से एग्जिट कर दें, और जिन्होंने पहले एंट्री ली होती है उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाए। और ध्यान रखो, जब भी मार्केट में एग्रेसिव पुलबैक बनता है तो उसके आसपास जरूर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी मौजूद होता है। वही वो एग्जैक्ट जोन होता है जहां से मार्केट रिवर्सल करता है और वहीं हमें अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए। अब बात करते हैं हिडन पुलबैक की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्केट सबसे पहले ऊपर की ओर जा रहा था, फिर वहां से एक हल्की गिरावट आई, यानी मार्केट ने एक पुलबैक बनाया। इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे गिरता है, वहीं पर प्रीवियस लो बना होता है। अब यहीं पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, जिसे देखकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है। लोग यही सोचकर बाइंग की एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अगली ही मोमेंट मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरता है और प्रीवियस लो को तोड़ देता है। अब जैसे ही प्रीवियस लो टूटा, चार्ट पर बनता है चॉच, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पर लोग फिर से ट्रैप होते हैं। उन्हें लगता है कि अब मार्केट पूरी तरह रिवर्स हो चुका है और नीचे ही जाएगा, और वो यही सोचकर सेलिंग की एंट्री ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी यहीं पर चाल चलता है और मार्केट एकदम उसी जगह से रिवर्सल मार देता है जहां सबको नीचे जाने की उम्मीद होती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पुलबैक हमेशा लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बनाया जाता है। इंस्टीट्यूशंस का मकसद सिर्फ इतना होता है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट करना, और वो तभी मिलती है जब लोग या तो पैनिक में एग्जिट करें या ट्रैप होकर उल्टी डायरेक्शन में एंट्री लें। इसलिए हमें कभी भी बीच में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट किसी की जोन पर आए, जैसे ऑन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यही वो जगह होती है जहां से एक्चुअल रिवर्सल शुरू होता है, और स्मार्ट ट्रेडर्स वही एंट्री पकड़ते हैं जब बाकी सब कंफ्यूजन में होते हैं। अब बात करते हैं ट्रैप इंड्यूसमेंट पुलबैक की। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर वहां से एक छोटा सा पुलबैक आता है, और ये पुलबैक वैलिड होता है क्योंकि ये पिछली कैंडल का लो तोड़ देता है। इसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा ऊपर जाता है और अब जो लास्ट कैंडल बनी थी उसका हाई ब्रेक करता है, और रिसेंट लो पर बनता है इंड्यूसमेंट। याद रखना, इंड्यूसमेंट तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, फिर एक पुलबैक मिलता है और फिर मार्केट उसी प्रीवियस हाई को तोड़ देती है। अब जो लेवल बना है वो होता है रिसेंट लो, और वहीं पर बनता है इंड्यूसमेंट जोन। अब देखो, जब मार्केट उस हाई को तोड़ देता है तो प्राइस वापस उसी इंड्यूसमेंट लेवल तक नीचे आता है। अब जिन लोगों ने सिर्फ ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन सीखा है वो इस इंड्यूसमेंट जोन को सपोर्ट समझ लेते हैं और वहीं पर बाइंग में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी हमें सिखाता है कि ये सपोर्ट नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि लोग इसे सपोर्ट समझेंगे, इसलिए वो जानते हैं कि बायर्स का स्टॉप लॉस इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे रखा होगा। अब मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, लोगों को कंफर्मेशन देता है, फिर अचानक नीचे आता है और सभी का एसएल हंट करता है, और जब रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं मार्केट वहीं से एकदम रिवर्सल मारता है और ऊपर की तरफ तेजी से निकल जाता है। यही होता है इंड्यूसमेंट ट्रैप, जहां प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को धोखा मिलता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें एंट्री हमेशा की एरिया पर ही लेनी है। जैसे अभी आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहीं पर एक फेयर वैल्यू गैप एफवीजी बना हुआ है। तो अब हमें बिना जल्दी किए सिर्फ तब एंट्री लेनी है जब मार्केट इस एफवीजी लेवल तक वापस आए। और जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एफवीजी होता क्या है या वो चार्ट पर एफवीजी को कैसे पहचानें, तो वो मेरा ये वाला डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें।
अब बात करते हैं इंड्यूसमेंट पुलबैक की। इंड्यूसमेंट पुलबैक एक ऐसा पुलबैक होता है जो सीधे सीधे लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अब इसे ध्यान से समझो। मान लो कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अब अचानक एक छोटा सा पुलबैक आता है जिसमें प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। अब जब प्राइस फिर से प्रीवियस हाई को तोड़ता है तो रिसेंट लो पर बनता है इंड्यूसमेंट लेवल, और यहीं से शुरू होता है इंस्टीट्यूशंस का असली ट्रैप। रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, अब मार्केट ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने पहले से ही सबका एसएल देखने के लिए इंड्यूसमेंट तैयार कर रखा होता है। अब जैसे ही लोग एंट्री करते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर वापस उसी इंड्यूसमेंट लेवल की तरफ आता है और वहां से उनका स्टॉप लॉस हंट कर लिया जाता है। जब मार्केट नीचे आता है तब वो इंड्यूसमेंट लेवल को तोड़ देता है, लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करता है और वहीं से रिवर्सल मार देता है। हमें करना क्या है? हमें पेशेंटली वेट करना है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद वापसी में किसी की जोन जैसे ऑन ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या ब्रेकर ब्लॉक पर आए तो वहीं पर एंट्री करनी है। अब बात करते हैं स्लो एंड ग्रेजुअल पुलबैक की। मार्केट बहुत देर तक एक ही जगह पर रुक जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेचने लगें। लोगों को लगता है कि अब मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची और धीरे धीरे मार्केट नीचे की ओर जा रही है। अब बात करते हैं कि स्लो और ग्रेजुअल पुलबैक जैसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है। देखो, जब भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही होती है तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि मार्केट का की एरिया ड्रॉ कर लो। अब ध्यान से समझो, जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है तो रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। उन्हें लगता है अब मार्केट नीचे ही जाएगा और वो पैनिक में आकर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सेलिंग साइड में एंट्री बना लेते हैं। लेकिन यही इंस्टीट्यूशंस अपना ट्रैप तैयार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मैक्सिमम लोग सेलिंग में फंसे हैं और उनका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो इंस्टीट्यूशंस एकदम चुपचाप वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, वो मार्केट को वहीं से रिवर्स कर देते हैं। अब असली सवाल ये है, हमें एंट्री कैसे लेनी है। स्टेप 1, सबसे पहले जो हमने की एरिया मार्क किया था, हमें वेट करना है कि प्राइस वहीं तक वापस आए। स्टेप 2, अब जैसे ही मार्केट उसकी एरिया में पहुंचती है, हमें वहां देखना है कोई भी इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए तभी एंट्री करनी है, ना उससे पहले और ना उसके बाद। अब बात करते हैं स्वीप पुलबैक के बारे में। अब देखो, स्वीप पुलबैक में असली ट्रैप होता कहाँ है। जब भी मार्केट पुलबैक देती है उसके बाद अक्सर क्या होता है, मार्केट एकदम साइडवेज हो जाती है, मतलब प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे, बस एक टाइट रेंज में घूमता रहता है। अब यहीं पर शुरू होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप। जैसे ही मार्केट उस साइडवेज रेंज से किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, ज्यादातर ट्रेडर्स उसी साइड में एंट्री कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती। स्मार्ट मनी यही चाल चलता है। जैसे ही सब एंट्री करते हैं, मार्केट उलटी दिशा में तुरंत रिवर्सल मारता है और मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस हंट कर देता है। अब सवाल है, हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए। सबसे पहले साइडवेज रेंज का पेशेंस से वेट करो। जब मार्केट उस साइडवेज रेंज को किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक कर दे, तुरंत एंट्री मत लो। अब वेट करो कि मार्केट आए उसकी एरिया पर, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये सबसे जरूरी बात याद रखना, हमें एंट्री लेनी है हमेशा उस ब्रेकआउट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पहले फेक ब्रेकआउट करते हैं, फिर मार्केट को रिवर्सल में पुश करते हैं। अब जब प्राइस की एरिया पर पहुंचे तब वहां देखो कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है या नहीं, और अगर ये कंफर्मेशन मिल जाए तभी एंट्री करो। और अगर आपको ये नहीं पता कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही